आज का पहला वर्ड है हमारे पास कॉन्कॉक्टेड। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है? मनगढ़ंत, ड्यूबियस। जैसे ये अंडे लेके जा रहे, इससे सोच रहा है कि इसके पास बहुत सारे जो मुर्गी हैं वो हो जाएंगी। शेख चिली जिसको बोलते हैं ना, उस टाइप में। सिनोनिम क्या होगा? इन्वेंटेड, डिवाइज्ड, ठीक है, कंट्राइव्ड, फैब्रिकेटेड, मेड अप और मैन्युफैक्चर्ड। एंटोनिम क्या होगा इसका? एक्चुअल, जेन्युइन, ओरिजिनल और स्पॉन्टेनियस। मतलब मनगढ़ंत, नकली कहानी टाइप होते हैं ना, मनगढ़ंत कहानी, उस टाइप में। ठीक है। ही कॉन्कॉक्टेड अ वाइल्ड टेल टू एक्सप्लेन हिज एब्सेंस। उसने क्या है, एक झूठी कहानी सुनाई अपनी एब्सेंस को एक्सप्लेन करने में। ठीक है। नेक्स्ट है कंकरेंस। इसका मतलब क्या होता है? सहमति, एग्रीमेंट। ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएंगे इसके? अकॉर्ड, एग्रीमेंट, ठीक है, कंसेंसस, कोइंसिडेंस, ठीक है, कंजंक्शन एंड सिंक्रोनिज्म। सिंक्रोनाइज होता है, सिंक्रोनाइज एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है दो चीज़ों का मिलना। एंटोनिम होगा डिसएग्रीमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, डिस्कॉर्ड, ऑपोजिशन, ठीक है, डिसेंट एंड डिस्क्रिपेंसी। विदाउट द बोर्ड्स फुल कंकरेंस द प्लान कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। ठीक है। बोर्ड की सहमति के बिना जो प्लान है वो आगे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कंडेम। कंडेम का मतलब होता है निंदा करना, क्रिटिसाइज करना। ठीक है। किसी की गलती उसको बताना, या कोई गलती कर दे तो उसकी निंदा करना। सिनोनिम होंगे इंश्योर, ठीक है, डिनाउंस, क्रिटिसाइज, डिसअप्रूव, कन्विक्ट, पनिश, डैम एंड डूम। एंटोनिम होगा प्रेज करना, तारीफ करना, ठीक है, कमेंड, लाउड, अप्रूव, ठीक है, पार्डन करना, एक्विट करना या माफ़ कर देना, ठीक है, एक्सोनरेट कर देना या रिलीज कर देना। मैनी पीपल पब्लिकली कंडेम्ड द पॉलिटिशियंस हेटफुल रिमार्क्स। ठीक है। बहुत लोगों ने जो पॉलिटिशियंस के जो हेटफुल रिमार्क थे या फिर जो हिंसक बातें थी उसकी क्या करा? उसकी निंदा करी, उसकी गलती बताई। ठीक है। नेक्स्ट होता है कंडोन। कंडोन का मतलब होता है ध्यान न देना, ओवरलुक करना, इग्नोर करना। ठीक है। सिनोनिम क्या होगा? एक्सक्यूज, फॉरगिव, पार्डन, अलाउ, टॉलरेट करना, ओवरलुक करना, इग्नोर करना, डिसरिगार्ड करना, सैंक्शन करना एंड एक्सेप्ट करना। ठीक है। जैसे ये माँ बेटी हैं, ये कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, और जो बेटी है उसको इग्नोर कर रही है और इधर मुंह देख रही है। ठीक है। इग्नोर करना, कंडोन करना, ठीक है, ओवरलुक कर रही है ये। ठीक है। इसका एंटोनिम कुछ नहीं होगा। द लॉ डज नॉट कंडोन द वायलेशन ऑफ अदर पीपल्स राइट्स। ठीक है। जो लॉ है वो अनदेखा नहीं करता क्या? वायलेशन ऑफ अदर पीपल्स राइट। ठीक है। इसका वैसे अटेंटिव कर सकते हो, एंटोनिम अगर करना हो तो अटेंटिव। ठीक है। और हो सकता है रिगार्ड कर सकते हो, रिगार्ड। नेक्स्ट है कन्फेडरेट। कन्फेडरेट होता है संधि करना, कंबाइन, ठीक है, ग्रुप बनाना। जैसे ये डिफरेंट लोगों का एक ग्रुप बना लिया, कन्फेडरेट। इसी का मतलब होता है कन्फेडरेशन। ठीक है। एक जो देखो यूनियन होता है, एक यूनियन, फेडरेशन और कन्फेडरेशन। ठीक है। यूनियन कभी टूट नहीं सकता। फेडरेशन में अलग अलग स्टेट्स मिलके एक, जैसे यूनियन क्या है? इंडिया एक यूनियन है, ठीक है, वो टूट नहीं सकता। फेडरेशन हो गया यूएसए के जो अलग स्टेट्स हैं उन्होंने क्या करा हुआ है? अकॉर्ड करा हुआ है या एक ग्रुप बनाया हुआ है जिससे वो जब चाहें तो टूट भी सकते हैं। कन्फेडरेशन होता है उससे भी ज़्यादा वीक। अभी तो आई डोंट थिंक कि कोई कंट्री कन्फेडरेशन है, या यूरोपियन यूनियन कह सकते हो आप कन्फेडरेशन। ठीक है। यूरोपियन यूनियन, पहले यूएसएसआर भी था,
बोलते यूनियन थे लेकिन नहीं था वो यूनियन, ठीक है। यूरोपीय यूनियन भी नहीं है, वो कन्फेडरेशन है, उसमें से कोई भी कंट्री इजीली निकल सकती है। तो सिनोनिम क्या हो गए, एक्म्प्लाइज, पार्टनर, कोलैबोरेटर, एसेसरी, ठीक है, कोहोर्ट, कॉन्स्पिरेटर और एलाई। एंटोनिम क्या होगा इसका, एनिमी, राइवल, ओपोनेंट, फो, ठीक है, सेपरेट, डिवाइडेड और डिसयूनाइटेड। फो का मतलब होता है एनिमी, ठीक है, ये बहुत बार आता है ये एग्जाम में। द सदर्न स्टेट्स फॉर्म्ड अ कन्फेडरेट गवर्नमेंट टू secede फ्रॉम द यूनियन, ठीक है। नेक्स्ट है कन्फेस करना। कन्फेस करने का मतलब होता है कबूल करना, एडमिट करना। जैसे इसने क्या करा, एडमिट कर लिया कि हाँ भाई मैंने ही गुनाह करा था। इसने पूछा कि किसने करा, इसने बोला मैंने करा, इसने क्या कर लिया, कन्फेस कर लिया। सिनोनिम आ जाएंगे एडमिट, एक्नॉलेज, डिस्क्लोज, डाइवल्ज, ठीक है, अबोव एंड ऑन अप। एंटोनिम आ जाएगा डिनाई करना, कंसील करना, हाइड करना, डिसअबोव, ठीक है, डिसऑन और सप्रेस। सेंटेंस आ जाएगा इसका, आफ्टर आवर्स ऑफ क्वेश्चनिंग द सस्पेक्ट कन्फेस्ड हिज क्राइम, ठीक है। घंटों की पूछताछ के बाद जो सस्पेक्ट था उसने क्या करा, उसने मान लिया कि हाँ भाई मैंने ही गुनाह करा है। नेक्स्ट वर्ड है कन्फिस्केट। कन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त करना, सीज करना। जैसे ये कस्टम वालों इन्होंने क्या करा, बहुत सारा जो फॉरेन कैश था, फॉरेन कैश, वो क्या कर लिया, सीज कर लिया, ठीक है। सिनोनिम क्या आएगा, सीज करना, इम्पाउंड करना, ठीक है, गाड़ियाँ वगैरह इम्पाउंड हो जाती हैं। अप्रोप्रिएटिंग, ठीक है, एक्सप्रोप्रिएट, ठीक है, रिक्वेशन, सिक्विस्टर, फॉरफीट एंड टेक अवे। एंटोनिम आ जाएगा रेंडर करना, यील्ड करना, डिलीवर, रिलिंक्विश, ठीक है, फॉरफीट करना, सरेंडर, फॉरफीट नहीं आएगा यहाँ पे, इसको रहने दो, ठीक है, रिलीज, गिव अप, टर्न ओवर, ठीक है, सीड और हैंड ओवर। इसका एक और कर लो, कन्फिस्केट एंड अनकन्फिस्केट। द पुलिस अरेस्टेड द ड्राइवर एंड कन्फिस्केटेड द व्हीकल, ठीक है, पुलिस ने क्या करा, ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया और जो व्हीकल था उसको जब्त कर लिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कन्फ्लैग्रेशन, ठीक है। कन्फ्लैग्रेशन का मतलब क्या होता है, आग, फायर। सिनोनिम क्या हो जाएगा, इन्फर्नो, ठीक है, ब्लेज, वाइल्ड फायर, हॉलोकॉस्ट, फायर स्टॉर्म, हॉस्टिलिटीज, वॉर एंड कन्फ्लिक्ट। जैसे आग लगी हुई है। एंटोनिम होगा पीस, काम, ट्रैंक्विलिटी, हार्मनी, एग्रीमेंट, सीज फायर एंड एक्सटिंग्विशमेंट। द ट्रीटी इज द लेटेस्ट अटेम्प्ट टू रिजॉल्व द 10-year कन्फ्लैग्रेशन। जो ट्रीटी है वो एक मतलब लेटेस्ट अटेम्प्ट मतलब नया अटेम्प्ट है क्या करने को, रिजॉल्व मतलब सॉल्व करना, ठीक है। 10-year कन्फ्लैग्रेशन, जो 10 साल से वॉर चल रही है उसको रिजॉल्व करने का एक नया प्रयास है। नेक्स्ट है कन्ग्रेगेशन, ठीक है, कन्ग्रेगेशन, मंडली, असेंबली, ठीक है, इकट्ठा होना। सिनोनिम आ जाएगा गैदरिंग, असेंबली, क्राउड, फ्लॉक, मीटिंग, मल्टीट्यूड, थ्रोंग, पैरिश, ऑडियंस, फेलोशिप, कन्वेंशन एंड कॉन्वोकेशन। एंटोनिम क्या आ जाएगा, स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मतलब होता है फैल जाना, डिस्पर्सल, सेपरेशन, डिवीजन, ठीक है, इंडिविजुअलिटी। देखो ग्रुप होगा उसमें बहुत सारे होंगे तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एक अकेला। सॉलिट्यूड, ठीक है, डिसबैंडमेंट, पार्टीशन एंड एलियनेशन। एलियनेशन में छुपा हुआ एलियन। एलियन का मतलब होता है जो अलग हो, डिफरेंट हो। द होल कॉन्ग्रेगेशन वॉज आस्क्ड टू स्टैंड एंड जॉइन द प्रेयर फॉर अस। सभी लोगों को क्या बोला गया कि भाई खड़े हो जाइए और प्रेयर कीजिए। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्जरर। कॉन्जरर का मतलब होता है जादूगर, मैजिशियन, ठीक है, जैसे ये जादूगर है। मैजिशियन, सॉर्सरर, ठीक है, मेज, विजर्ड, विच, एन्चेंटर, ठीक है, वॉरलॉक, मैगिस, वूडू एंड नेक्रोमेंसर। अगर आप लोगों ने वो मूवी देखी हो अवेंजर्स, उसमें जो डॉक्टर स्ट्रेंज होता है उसको बोलते हैं सॉर्सरर, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, मगल, कॉमन, मुंडेन, ड्यूप, स्टूपिड पर्सन, एमेच्योर, इडियट, ट्विट, इम्बेसाइल, ठीक
ठीक है। फ्रेश फ्रॉम द अवन, फ्रेश फ्रॉम द अवन मतलब जो मतलब इनएक्सपीरियंस्ड होता है, ठीक है। ये एक ईडियम है, फ्रेश फ्रॉम अवन, फ्रेश फ्रॉम द अवन। डम पर्सन और फुलिश। द कॉन्जरर वेव्ड हिज मैजिक वैंड, ये होती है मैजिक वैंड। चलो नेक्स्ट है कॉनाइजर। कॉनाइजर का मतलब होता है विशेषज्ञ, ठीक है। डिसर्निंग जज, जो कि मतलब कॉनाइजर होता है जोहरी जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसको उस चीज़ का पता होता है। जैसे ये है, ये इसने चीज़ मार्केट से लेके आया, कितना 59 पैसे का, और यहाँ पे ये कितने का बेच रहा है, 500 यूरो का, ठीक है। जिसको मतलब चीज़ों की परख हो। जैसे आप लोग अगर कोई स्पोर्ट्स में होगा तो उसको पता होगा कि भाई कौन सी क्वालिटी के इक्विपमेंट्स अच्छे होते हैं, कोई नकली नहीं बेच सकता उनको। या फिर कोई खाने का होता है तो उसको पता होता है कि ये अच्छी क्वालिटी का खाना है कि बुरी क्वालिटी का खाना है। एक्सपर्ट, अथॉरिटी, ठीक है। स्पेशलिस्ट, मेविन, ठीक है। एफिसियानाडो, कॉग्निसेंट एंड गवर्नमेंट। एंटोनिम क्या हो जाएगा, एमेच्योर, ठीक है। इग्नोरेमस, इनएक्सपर्ट और नॉन एक्सपर्ट। इट looks the same and the only connoisseur would tell the difference in taste. It looks the same मतलब सेम दिख रहा है, एंड ओनली द connoisseur जो मतलब जोहरी होता है या जो स्पेशलिस्ट होता है वही बता सकता है टेस्ट में क्या डिफरेंस है इनके। नेक्स्ट है हमारे पास कोनोट। कोनोट होता है भाव बदलना, भाव बतलाना, ठीक है। कन्वे करना, जैसे किताब के भाव ये पढ़ रहा है। सिनोनिम हो गए इम्प्लाई, डिनोट, सिग्निफाई, ठीक है। एंटोनिम इसका कुछ नहीं होगा, ये जो वर्ड है ये सिनोनिम के लिए ही बना है। वाइल हिज वर्ड्स वर एपोलोजेटिक, एपोलोजेटिक का मतलब होता है जो माफ़ी मांगते हो, एपोलॉजी का मतलब होता है माफ़ी मांगना। वर्ड्स वर एपोलोजेटिक मतलब वो माफ़ी मांग रहा है। हिज डेफिएंट बॉडी लैंग्वेज एंड क्रॉस्ड आर्म कॉनोटेड हिज ट्रू रिलक्टेंस। नेक्स्ट है कंसाइंशियस। कंसाइंशियस का मतलब होता है ईमानदार, ऑनेस्ट, ठीक है। सिनोनिम क्या होगा, मेटिकुलस, डिलीजेंट, थोरो, केयरफुल, स्क्रपलस, ठीक है। अपराइट, ऑनरेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड पेंसटेकिंग। एंटोनिम क्या आ जाएंगे, अनस्क्रपलस, ठीक है। केयरलेस, इररिस्पॉन्सिबल, नेग्लिजेंट, अनएथिकल, लेजी, लैक्स, स्लैपडैश, डिसऑनेस्ट और अनप्रिंसिपल्ड। Though he was a very conscientious employee who paid close attention to details, his careless colleagues often made mistakes, ठीक है। जो ईमानदार एम्प्लॉय है वो हमेशा डिटेल्स पे क्या करता है, क्लोज अटेंशन देता है, बल्कि जो उसके बाकी जो केयरलेस कलीग्स हैं, साथी हैं, वो हमेशा मिस्टेक करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है चेतना, अवेयरनेस, ठीक है। चीज़ों का पता होना, अवेयरनेस, कॉग्निजेंस, ठीक है। परसेप्शन, सेंटियंस, माइंड, थॉट्स, सेंसेस, फीलिंग्स, इंटेलेक्ट, सेल्फ अवेयरनेस, अलर्टनेस, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज एंड रियलाइजेशन। एंटोनिम आ जाएगा अनकॉन्शियसनेस, अनअवेयरनेस, इनसेंसिबिलिटी, ठीक है। ऑब्लिवियम, स्टूपर, कोमा, इग्नोरेंस, इनअटेंशन, heedlessness, neglect, senselessness and mindlessness. A person hit their head in a fall and momentarily lost consciousness, ठीक है। उसने क्या करा, दीवार लगा उसका सर पे, सॉरी हाँ, जो सर है उसका दीवार पे लगा और वो क्या हुआ, वो गिर गया और उसने क्या खो दी, अपनी अवेयरनेस खो दी कि मैं कहाँ हूँ। उसका ब्रेन बिल्कुल डेड हो गया, बट रीगेन्ड इट विद इन अ फ्यू मिनट्स। तो फिर से उसको जो पता चल गया उसको कि भाई मैं कहाँ हूँ, अब जो कॉन्शियसनेस थी वो आ गई, ठीक है। नेक्स्ट है कंस्क्रिप्ट, भर्ती होने वाला, ड्राफ्टी, जिसको रिक्रूट बोलते हैं, ठीक है। आर्मी में जो नए नए बच्चे जाते हैं उनको बोलते हैं रिक्रूट। कंस्क्रिप्ट भर्ती होने वाला, ठीक है, ड्राफ्टी। सिनोनिम क्या हो जाएगा, ड्राफ्टी, इंडक्टी, रिक्रूट और लेवाई। एंटोनिम क्या हो जाएगा, वॉलंटियर, एनलिस्टी, ठीक है, सिविलियन और पैसिफिस्ट। द गवर्नमेंट हैड टू कंस्क्रिप्ट मोर यंग मैन इनटू द आर्मी व्हेन द वॉर ब्रोक आउट, ठीक है। गवर्नमेंट को ज़रूरत है नए लड़कों को भर्ती करना जब वॉर हो जाए।
नेक्स्ट है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, प्रिजर्वेशन मतलब बचाना, ठीक है। प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन, मैनेजमेंट, ठीक है, स्टूवर्डशिप, हस्बेंड्री, अपकीप, रिस्टोरेशन, सेविंग, फ्रूगैलिटी एंड इकोनॉमी। एंटोनिम आ जाएगा डिस्ट्रक्शन, वेस्ट, नेग्लेक्ट, एक्स्ट्रावेजेंस, ठीक है, ओवर यूज, मिसमैनेजमेंट एंड डिप्लेशन। डिप्लेशन का मतलब होता है डिक्रीज करना, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, कम हो जाना। इफेक्टिव कंजर्वेशन प्रोग्राम्स आर एसेंशियल फॉर प्रोटेक्टिंग एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड प्रिजर्विंग नेचुरल हैबिटेट्स, ठीक है। इफेक्टिव कंजर्वेशन प्रोग्राम ज़रूरी हैं किस लिए, जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कौन से होते हैं, जिनकी संख्या बहुत कम बची हुई है और जो आगे जाके एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे, उस टाइप की प्रजाति दोबारा नहीं देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वर्ड है कंसिडरेट। कंसिडरेट का मतलब होता है विचारशील, ठीक है, थॉटफुल, जो दूसरों के बारे में सोचे। जैसे इसने अपनी सीट छोड़ के इस ओल्ड लेडी को सीट दे दी। थॉटफुल, काइंड, केयरिंग, माइंडफुल, अटेंटिव, ठीक है, कॉर्टियस, पोलाइट, सिंपैथेटिक, रिस्पेक्टफुल, सेंसिटिव, ऑब्लाइजिंग एंड अनसेल्फिश। एंटोनिम क्या हो जाएगा, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कंसिडरेट था, ये क्या आ जाएगा, इनकंसिडरेट, जो पीछे बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है। इसने अपनी जगह दे दी, इसने देखा कि भाई ओल्ड लेडी है, इसने अपनी आंखें बंद कर ली कि मैंने तो देखा ही नहीं। इनकंसिडरेट, थॉटलेस, ठीक है, सेल्फिश, रूड, अनकेयरिंग, अनकाइंड, इनसेंसिटिव और टैक्टलेस। इट वॉज वेरी कंसिडरेट ऑफ यू टू टर्न डाउन द म्यूजिक सो योर नेबर कुड स्लीप। ये बहुत ही अच्छी बात है आपकी कि आपने जो, या फिर आपका जो थॉटफुलनेस है कि आपने म्यूज़िक जो है वो कम कर दिया, उसकी आवाज़ कम कर दी ताकि जो आपके नेबर हैं वो सो सकें। नेक्स्ट है कंसाइनी। कंसाइनी का मतलब होता है पाने वाला, नॉमिनी, ठीक है। कंसाइनर देने वाला, ठीक है, कंसाइनर देने वाला और कंसाइनी रिसीव करने वाला, ठीक है। रिसिपेंट, रिसीवर, एड्रेसी, असाइनी, ठीक है, बेनिफिशियरी और पेई। एंटोनिम क्या हो जाएगा, कंसाइनर, सेंडर, शिपर, डिस्पैचर, इशूअर और ऑनर, ठीक है। किसी ने आपको कुछ सामान भेजा, वो क्या हो जाएगा, कंसाइनर। कंसाइनर, और जिसके पास भेजा वो बंदा क्या हो जाएगा, कंसाइनी, ठीक है। द कंपनी इन्फॉर्म द कंसाइनी दैट द शिपमेंट वुड अराइव बाय द एंड ऑफ द वीक। जो कंपनी है उसने, कंसाइनी मतलब जो रिसीव करेगा, उसको बता दिया कि जो शिपमेंट है, शिपमेंट मतलब जो सामान है जो आना है वो कब तक आएगा, वो एंड ऑफ द वीक आ जाएगा। नेक्स्ट है कंसॉर्ट। कंसॉर्ट का मतलब होता है पति पत्नी, पार्टनर, ठीक है। जैसे ये इनके पार्टनर है, ये इनके पार्टनर है। स्पाउस, पार्टनर, कंपेनियन, एसोसिएट, मेट, सिग्निफिकेंट अदर, ठीक है। एफिलिएट, एकम्पनी, मिंगल, ठीक है, फ्रेटरनाइज और हॉबनॉब। एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिसएसोसिएट, जिनका कुछ लेना देना नहीं है। सेपरेट, एस्ट्रेंज, ठीक है, शन, अवॉइड, अबेंडन, नेग्लेक्ट और पार्ट। प्रिंस एल्बर्ट वॉज द कंसॉर्ट ऑफ क्वीन विक्टोरिया। नेक्स्ट है कंस्पीशियस। कंस्पीशियस का मतलब होता है विशिष्ट, एविडेंट। जैसे ये इतने सारे वाइट अंडे हैं, ये बीच में एक लाल अंडा है। ऑब्वियस, प्रोमिनेंट, नोटिसिएबल, स्ट्राइकिंग, एपरेंट, विजिबल, ग्लेरिंग, पेटेंट, सेलिएंट, प्रोमिनेंट, ब्लेटेंट, शोई, आउटस्टैंडिंग, रिमार्केबल, डिस्टिंक्ट और मैनिफेस्ट। एंटोनिम क्या हो जाएगा, इनकंस्पीशियस, ठीक है, अननोटिसेबल की दिख ही नहीं रहा, हिडन, कंसील्ड, कंसील कराया था ना मैंने। कंसील का मतलब होता है हाइड, ठीक है। इनविजिबल, सटल, डिस्क्रीट, ऑब्सक्योर, फेंट, वेग का मतलब होता है जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता। द टॉल मॉन्यूमेंट इज कंस्पीशियस लैंडमार्क दैट इज विजिबल फ्रॉम द माइल्स अवे। जो टॉल मॉन्यूमेंट है वो कंस्पीशियस मतलब दूर से ही दिखने लग जाता है, ठीक है। ऐसा लैंडमार्क है जो दूर से ही दिखाई दे जाए। नेक्स्ट है कंस्टरनेशन। कंस्टरनेशन का मतलब होता है घबराहट, डिसमे। जैसे ये इसको ये हादसा दिखा और ये घबरा गई। डिसमे, अलार्म, शॉक, ठीक है, परचुर्बेशन, ठीक है, एंजाइटी, कन्फ्यूजन, बिविल्डरमेंट, डिस्ट्रेस और पैनिक। एंटोनिम क्या हो जाएगा, कामनेस, कंपोजर, ठीक है, सेरेनिटी, ट्रंक्विलिटी, कंटेंटमेंट, पीस, हैप्पीनेस, रिलीफ, सोलेस एंड एश्योरेंस। द अनाउंसमेंट दैट द फैक्ट्री वॉज क्लोजिंग कॉज्ड वाइड स्प्रेड कंस्टरनेशन अमंग द एम्प्लॉयज़। जब ये खबर बाहर आई कि जो फैक्ट्री है वो बंद होने वाली है, तो जो
एम्प्लॉयज़ थे वो घबरा गए कि भाई अब हम क्या काम ढूंढेंगे, मतलब उनको नया काम तो ढूंढना पड़ेगा, तो वो अचानक घबरा गए। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कंस्ट्रेन, विवश करना, रिस्ट्रिक्ट करना। जैसे ये आगे जाना चाहते हैं लेकिन कुछ चीज़ें इसको पकड़ के बैठी हैं। फोर्स, कंपेल, ऑब्लाइज, ठीक है, रिस्ट्रेन, लिमिट, रिस्ट्रिक्ट, प्रेशर, कोयर्स, कन्फाइन, चेक, होल्ड बैक। एंटोनिम क्या आ जाएगा इसका? परमिट करना, अलाउ करना, फ्री, लिबरेट, रिलीज, एनकरेज, परसुएड करना, लेट गो करना और एम्पावर करना। The new budget cuts will constrain the company's ability to invest in research and development। जो नए बजट कट्स, मतलब बजट को जो कट किया गया, बजट को जो कम करा गया, वो कंपनी की एबिलिटी को कंस्ट्रेन मतलब रिस्ट्रिक्ट कर देगी। किस चीज़ से? इन्वेस्ट करने से। किस में? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास कंसल्ट। कंसल्ट का मतलब होता है सलाह लेना, डिस्कस करना। जैसे ये लेडी इससे डिस्कस कर रही है कि कैसे पैसा वगैरह हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए। सिनोनिम क्या हो जाएगा? कन्फर करना, ठीक है, एडवाइस, डिस्कस, डेलिब्रेट, आस्क, रेफर, क्वेश्चन करना, इंटरव्यू करना, नेगोशिएट और काउंसिल। एंटोनिम क्या आ जाएगा? इग्नोर, डिसरिगार्ड, नेग्लेक्ट, बाईपास, ओवरलुक, डिसाइड और इंडिपेंडेंटली। When feeling ill, you should consult a doctor to find the best course of treatment। जब आपकी तबीयत ख़राब हो तो आपको किससे कंसल्ट करना चाहिए? कंसल्ट अ डॉक्टर, ठीक है। किस लिए? ताकि जो अच्छा ट्रीटमेंट है वो आपको मिल सके। नेक्स्ट वर्ड है कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन का मतलब होता है चिंतन करना, सोचना, ठीक है, मेडिटेशन करना। सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन, मेडिटेशन, पॉन्डरिंग, म्यूजिंग, डेलिब्रेशन, रूमिनेशन, थॉटफुलनेस, इंट्रोस्पेक्शन करना, स्टडी करना, रेवरी। एंटोनिम आ जाएगा थॉटलेसनेस, ठीक है, कुछ नहीं सोचना, डिसरिगार्ड करना, इग्नोरेंस, अवॉइडेंस, एक्शन, ठीक है, इंडिफरेंस। इंडिफरेंस का मतलब होता है अलग। इम्पल्सिवनेस, नेग्लेक्ट, ठीक है, रिजेक्शन और डिस्ट्रैक्शन। आफ्टर मच कंटेम्पलेशन ही डिसाइडेड टू एक्सेप्ट द जॉब ऑफर। बहुत ज़्यादा चिंतन करने के बाद उसने क्या फ़ैसला लिया कि वो जो जॉब ऑफ़र उसको आया है नया, वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। नेक्स्ट वर्ड है कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब होता है घृणा, हेट्रेड करना, एक दूसरे को नापसंद करना या फिर डिसरिस्पेक्ट करना। जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। तो उसमें क्या होता है? ये किस उसमें हो रहा है? ये डिसरिस्पेक्ट के वे में हो रहा है। डिसरिस्पेक्ट कि आप कोर्ट को पसंद नहीं कर रहे, इसलिए आपने उसकी डिसरिस्पेक्ट कर दी, तो कौन से चार्जेस लगते हैं? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के। सिनोनिम्स होंगे डिसडेन, स्कॉर्न, डिसरिस्पेक्ट, हेट्रेड, लॉथिंग, ठीक है, लॉथिंग, डिस्गस्ट, एंटीपैथी, ठीक है, डेरिजन और डिसरिगार्ड। एंटोनिम आ जाएंगे रिस्पेक्ट, एडमायरेशन, स्टीम, ठीक है, रिगार्ड, अप्रूवल, प्रेज, ऑनर, रेवरेंस, अफेक्शन, लाइकिंग और काइंडनेस। सेंटेंस क्या बनेगा? हर रिमार्क्स शोड हर डीप कंटेम्प्ट फॉर अथॉरिटी। उसके जो रिमार्क्स थे, मतलब उस जो वो फील करती है, रिमार्क्स देती है या रिव्यू देती है या जो बात बोलती है, उससे क्या दिखाया कि भाई उसको जो अथॉरिटी है वो नहीं पसंद। नेक्स्ट वर्ड है कंटिंजेंट। कंटिंजेंट मतलब होता है आकस्मिक, एक्सीडेंटल, ठीक है, गलती से कोई चीज़ होना, या फिर आप टेम्परेरी भी कह सकते हो उसको। सिनोनिम में होगा कंडीशनल, डिपेंडेंट, सब्जेक्ट टू, ठीक है, प्रोविजनल, पॉसिबल, अनसर्टेन, एक्सीडेंटल, सर्कमस्टांशियल और फोर्टुइटस, ठीक है। एंटोनिम होगा इंडिपेंडेंट, सर्टेन, डेफिनेट, अनकंडीशनल, एब्सोल्यूट, आउटराइट, ठीक है, प्रेडिक्टेबल, इनएविटेबल, अनरिलेटेड और श्योर और अनकंडीशनल। द सक्सेस ऑफ प्रोजेक्ट इज कंटिंजेंट ऑन एवरीवन्स पार्टिसिपेशन, ठीक है, जो प्रोजेक्ट की जो सक्सेस है वो किस पे टिकी हुई है? वो सबके पार्टिसिपेशन पे टिकी हुई है। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड मतलब होता है वर्जित, स्मगल्ड मतलब बैन होना, इलीगल, कोई चीज़ अलाउड नहीं है जो, ठीक है, नॉट अलाउड। इलीगल गुड्स, ठीक है, स्मगल्ड आइटम्स, इलिसिट मर्चेंडाइज, बूटलेग, फॉरबिडन, प्रोहिबिटेड, ब्लैक मार्केट गुड्स, ठीक है। जैसे अमेरिकन क्लब का कुछ है जो कि अलाउड नहीं है, फ़ोन्स, ये इतने सारे
चार्जर वगैरह ये सारे अलाउड नहीं हैं। एंटोनिम क्या आ जाएंगे? लीगल गुड्स, परमिटेड आइटम, ऑथराइज मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज का मतलब होता है जैसे जो टी शर्ट्स वगैरह होती हैं, ठीक है, ब्रांड टाइप में होता है, उसको बोलते हैं मर्चेंडाइज। लाइसेंस्ड प्रोजेक्ट, ठीक है, अलाउड प्रोडक्ट्स, सॉरी, लाइसेंस्ड प्रोडक्ट्स, allowed imports or legitimate articles. The security guards found a bag of contraband during the search of the prison cell. जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने क्या पाया बैग में? ऐसी चीज़ें जो कि जेल में अलाउड नहीं थी। ठीक है, अगला वर्ड है कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट होता है विरोध करना, रिफ्यूट करना। मतलब कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है अपोजिट। मेन जो वर्ड होता है इसका वर्ड होता है अपोजिट। ठीक है, सिनोनिम आ जाएगा डिनाई, ठीक है, गेन से, रिफ्यूट, चैलेंज, अपोज, कॉन्फ्लिक्ट करना, रिब्यूट, ठीक है, कॉन्ट्रावीन करना, बिली, नेगेट और डिस्प्यूट। एंटोनिम आ जाएगा एग्री करना, कंफर्म करना, मतलब कि हाँ ठीक है, मान लेना, ठीक है, सेम। पहले ऑपोजिट था, इसका ऑपोजिट आ जाएगा सेम टाइप में, ठीक है। सपोर्ट करना, अप्रूव, एडमिट, एक्सेप्ट, एक्नॉलेज, कंसेंट, एंडोर्स, अफर्म, corroborate or ratify. Her recent statement to the press seemed to contradict her previous claims. जो उसने स्टेटमेंट दी वो पिछले वाले के बिल्कुल उल्टी थी। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है आज का कॉन्ट्रावीन करना। कॉन्ट्रावीन करना मतलब अवहेलना करना, मतलब ब्रीच करना, किसी चीज़ का रूल तोड़ना, ठीक है, रूल तोड़ना। सिनोनिम आ जाएगा वायलेट करना, इन्फ्रिंज, ब्रीच, ट्रांसग्रेस, डिसओबे, डिफाई, फ्लोट, रेजिस्ट, अपोज और कॉन्ट्राडिक्ट। जैसे यहाँ पे ये इसके पास कुत्तों को नहीं आना और ये आ गया, तो पुलिस वाले ने बोला भाई डोंट कॉन्ट्रावीन हेयर एनी रूल्स, ये कि यहाँ कोई भी रूल्स मत तोड़ो। ओबे करना, कंप्लाई, फॉलो, ऑब्जर्व, ठीक है, अपहोल्ड, एग्री, परमिट, अप्रूव, रिस्पेक्ट और कॉन्कर। द कंपनी वॉज फाइंड फॉर अलाउइंग इट्स ऑपरेशन टू कॉन्ट्रावीन एनवायरमेंटल रेगुलेशन। जो कंपनी थी उसको किस चीज़ का फ़ाइन पड़ा? उसको फ़ाइन पड़ा कि भाई वो अपने ऑपरेशंस को अलाउ कर रही है, जिससे क्या हुआ कि जो एनवायरमेंटल रेगुलेशंस थी वो कॉन्ट्रावीन हो रही है, मतलब वो टूट रही हैं। ठीक है, तो आज का ये था लास्ट वर्ड। सो आज वाली क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।